आज 3 साल बाद फिर वही आवाज़ आई सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अभी भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है। अब लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक ही हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। यह सुनकर मानो मेरे अंदर की खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 3 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं पायल को भूल के भी नहीं भुला पाया था, और फिर आज 3 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन पायल ने मुझे एक बार भी हमारे बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। कभी कभी ना ही मुझे पूछी कि मैं अब उसी के साथ ही ये ब्रेकअप हो गया। मेरा एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी पायल ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देख कर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जाके कह दिया और जल्दी से सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए बस स्टैंड आते आते, और बारिश के वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना कुछ बात कर रहा था और ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारे शादी हो गई। वो हंस पड़ी और वो बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल के जो खुशी हुई उसे बता भी नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, पीहू का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि पायल मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में हो गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में पायल को देखा तो मुझे पूछना था कि क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे। यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आए। मैंने कुछ बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और वो चले गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात करूं पाऊँ। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया, सब एक एक कर निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर मैं निकला और साथ में पायल भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूं मैं। तुम गए थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 6 महीने हो गए थे हम एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि पायल को मैं
मना लूँ, उससे यह कह सकूँ कि हाँ मुझे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुए उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझे बहुत तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन पायल नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने के लिए नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो वो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को पायल का मैसेज आया, क्या क्या तुम सचमुच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन पायल ऑफिस ही नहीं आई। मैं सोचा सब गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि पायल को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंचा। वहां जाके देखा तो वो अकेले थी और उसे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसके उठा के अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दे दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वो मुझे ही बस देख रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी, अगले महीने मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। यह सुनते ही वह रोने लगी। मेरे भी आँख में आंसू आ गए। मैंने उसके गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोए और फिर वे दोनों कुछ दिनों के बाद शादी कर लिए।